नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपके और परमात्मा के बीच मिलन की जो सबसे बड़ी बाधा है, वो है आपका अहंकार, वो है आपका ईगो। जितना बड़ा आपका अहंकार होगा, उतनी ही आपकी परमात्मा से दूरी होगी। और अगर आप अहंकार से रहित हैं, ईगो लेस हैं, तो बस आप वहीं खड़े हैं जहाँ परमात्मा है। हमारा अहंकार जाता नहीं है। आप देखिए, आप छोटी-छोटी चीज़ को मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, बस श्रेय लेने में लगे होते हैं। दुःख आता है तो परमात्मा पे छोड़ देना आपको आसान लगता है, उस समय आपका अहंकार आड़े नहीं आता। लेकिन कोई सुख का पल आए, कोई आपको प्रशंसा मिले, तो आप भर जाते हैं, फूले नहीं समाते, अहंकार से भर जाते, देखा मैंने कर दिया। एक कहानी है। एक बार एक पत्ता पेड़ से टूटता है हवा के झोंके से और वो पहुंच जाता है पहाड़ के ऊपर। पहाड़ उसका स्वागत करता है कि आइए महोदय आइए। कैसे आए यहाँ पर? तो पत्ता बोलता है, कैसे आए क्या आए, मेहनत से आए अपनी भाई, परिश्रम से आए हैं। हम में इतनी शक्ति है, हम यहाँ ऊपर तक पहुँच गए। अगले ही पल हवा का झोंका फिर आता है और वो पत्ता जाकर एक नाली में गिर जाता है। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारा अहंकार होता है। हमारे प्रारब्ध और कर्मों के कारण हमारे जीवन में सुख और दुख की घड़ियां आती रहती हैं। परमात्मा समय समय पर हमें हर चीज का फल दे रहा होता है, लेकिन हम अपने कर्ता भाव को नहीं छोड़ते, हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते। हम दुख के पलों को तो परमात्मा को समर्पित करना चाहते हैं, पर सुख को नहीं। और ये जो हमारा दोहरा मापदंड है, यही हमें अहंकारी बनाता है, यही हमें परमात्मा से दूर करता है। सच्चा सेवक, सच्चा भक्त, सच्चा आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति वो है जो अपनी हर चीज को परमात्मा को समर्पित करता चलता है। वो ये मान के चलता है कि जो भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। मेरा अधिकार कर्मों पर है, मैं अपने कर्म कर दूंगा, फल तो वो देगा। ऐसा व्यक्ति अगर अहंकार से शून्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म से भी शून्य हो गया, उसने कर्म करने बंद कर दिए। नहीं, उसने कर्ता भाव का त्याग कर दिया है। कर्ता उसने परमात्मा को बना दिया है, स्वयं को सिर्फ निमित्त बना दिया है, साक्षी बना दिया है। फिर उसके जीवन में दुख, कष्ट, तनाव नहीं होते। और सच में ईश्वरीय सत्ता, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, ये फर्क नहीं पड़ता। ईश्वरीय सत्ता, दिव्य शक्तियाँ उसका मार्गदर्शन हर पल कर रही होती हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं पकड़ बनाए रखता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, तो ये सब सत्ताएं हस्तक्षेप नहीं करती। फिर आप करिए और उसके हिसाब से आप फल पाइए। लेकिन जब आप सौंप देते हैं अपने आप को किसी परम सत्ता के हाथ में, इस ब्रह्मांड के हाथ में, इस यूनिवर्स के, इस अस्तित्व के हाथ में, तो सब कुछ संचालित होने लगता है, सब कुछ व्यवस्थित होने लगता है। अहंकार को हटाइए, कर्ता भाव को हटाइए, फिर कोई बाधा नहीं है आपकी और परमात्मा के मिलने में। बस ये अहंकार की दीवार गिर जाए तो आप एक हैं, आप सदा से ही एक हैं। ये दीवार आपने ही खड़ी की है और आप ही इसे गिरा सकते हैं। अहंकार को छोड़िए, परमात्मा पकड़ आएगा, पकड़ लेगा। धन्यवाद।